अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट्स इन कोवलेंट सॉलिड, यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टल्स में अशुद्धता दोष। ठीक है, तो इसमें सपोज एक हम सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लेते हैं, क्योंकि सिलिकॉन में कोवलेंट बॉन्ड से आपस में बना हुआ क्रिस्टल होता है। सिलिकॉन हमने ले लिया। सिलिकॉन हम ग्रुप 14 का एक एलिमेंट लेते हैं। ग्रुप 14 में जैसे आ जाते हैं आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो उसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 284। अब इसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर है 4, इसलिए सिलिकॉन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब सिलिकॉन का ये क्रिस्टल है, ये सपोज एक कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इसके 4 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, और इसमें एक सिलिकॉन के बजाय एक यहाँ पे इम्प्योरिटी आ गई है। ये इम्प्योरिटी आई एल्यूमिनियम की। अब एल्यूमिनियम को हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका है 283, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 13। लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3। सिलिकॉन में है 1 2 3 4। तो जब सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम बॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग करते समय एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। सिलिकॉन की कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये कम होने की वजह से यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑब्लिक होल, एक होल बन जाता है। इस होल के बनने से यहाँ पर एक इम्प्योरिटी, इस क्रिस्टल में एक इम्प्योरिटी आ जाती है, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। और होल बनने से सिलिकॉन, यहाँ पर सिलिकॉन वैसे तो इंसुलेटर है, कुचालक है, लेकिन इस होल बनने के बाद ये कंडक्टर्स का काम करता है, तो इसलिए यहाँ पर सिलिकॉन का जो एक क्रिस्टल है वो यहाँ पर बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऐसे ही सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट आ जाए, ग्रुप 15 में जैसे आ गया फास्फोरस, एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 285। अब सिलिकॉन के साथ एल्युमिनियम की अशुद्धता ना होकर, एल्युमिनियम ना मिक्स होकर के फास्फोरस मिक्स हो गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है 5। तब उसकी इसमें क्या होता है, ये सिलिकॉन का ये क्रिस्टल है और इसमें इम्प्योरिटी आ गई फास्फोरस की। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली। इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली छूट गया, जो कि यहाँ पे कंडक्शन का काम करेगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे सिलिकॉन इंसुलेटर से फिर बन गया कंडक्टर, यानी ये बन गया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और इस तरह की इम्प्योरिटीज़ के से इस सिलिकॉन क्रिस्टल में डिफेक्ट भी आ गया। तो ये आपके थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कोवलेंट क्रिस्टल में, जिसमें कि 2 तरह के कंडक्टर्स बन जाते हैं, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इस तरह से ये जो आपका एटॉमिक डिफेक्ट्स का पूरा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, जिसमें से मेनली आपका पॉइंट डिफेक्ट है, स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री और इम्प्योरिटीज़ डिफेक्ट है। एग्ज़ाम वैसे ये पूरा ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम वाइज आपके लिए शॉर्ट की, फ्रैंकल, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे यहाँ से आपका एप सेंटर के बारे में पूछा जाता है, और इधर से आपका कोवलेंट सॉलिड के एन टाइप और पी टाइप कंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है।